औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वक्त मैं डीसी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पे डीलर एसोसिएशन डीसी कॉलोनी अंदरून के इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पे है और मेरे साथ यूनिटी ग्रुप के नामज़द जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहतरम अवैस बरकत चीमा साहब मौजूद हैं, जो एक नौजवान है। उनके ग्रुप ने इस बार एक नौजवान को आप मैदान में उतारा है और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि इसमें नौजवान ही मुकाबला एक दूसरे से कर रहे हैं और ये भी कुछ अरसे से प्रॉपर्टी के काम में नुमायाँ तौर पर उभर कर सामने आए हैं। उनसे पूछेंगे कि उनका जो ग्रुप है वो पिछले एक साल से इक़्तिदार में था, जो इनके साथ सदर के उम्मीदवार हैं मोहतरम परवेज़ सिंधु साहब। तो क्या ये समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि उनको लोग वोट देंगे और इस ग्रुप को एक बार फिर कामयाबी के झंडे गाड़ने में ये कामयाब होगा? बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। मैंने सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और प्रॉपर्टी के काम में कैसे आना हुआ? जी, मैं लामा इकबाल टाउन से मेरा ताल्लुक़ है और प्रॉपर्टी के काम में बस शौक़ था। शौक़ के तहत सरदार साहब जो है ना आए हैं हम, और माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। और इससे पहली रजीम में भी मैं नायब सदर था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किए हैं, लोगों के साथ चले हैं, हर काम किया है, जिधर किसी ने बुलाया है डीलरों का तहफ़्फ़ुज़ किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और कितने अरसे से आप इस कारोबार से मुंसलिक हैं रियल इस्टेट के? जी, मैं पिछले 3 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा बेहतरीन जा रहा है और डीसी कॉलोनी में ही मैंने स्टार्ट लिया है और इधर ही कर रहा हूँ। और रियल इस्टेट के लिए लोग ज़ाती सरमाया लगाते हैं या इनके पीछे इन्वेस्टर होते हैं और जिसके लिए वो काम करते हैं, तो आप क्या सोच के इस कारोबार के अंदर आए थे? सरदार साहब, इसमें सबसे पहले जो है ना आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और सरमाया ज़ाहिरी बात है, बड़े दोस्त हैं, अपना भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। और सरमाया इस काम में पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पीछे इन्वेस्टर होना चाहिए। आप किसी के साथ अच्छा चल रहे हैं, उसको अच्छा चलाएं। अगर वो है तो आप हैं। अगर इन्वेस्टर आपको आप खुश रखेंगे तो आप खुद खुश रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टर को नाराज़ करेंगे तो मेरे ख़्याल में आप कामयाब नहीं हो सकते। डीसी कॉलोनी के आपके अंदर, आप नीलम ब्लॉक के अंदर आपका ऑफिस मौजूद है और आपने स्टार्ट भी यहीं से इसी ऑफिस से किया है। और आप इसके अलावा गुजरांवाले की, ये पाकिस्तान की कहा जाए तो ये दूसरी राय नहीं होगी कि बेस्ट सोसाइटियों में शुमार है डीसी कॉलोनी की लोकेशन के हिसाब से, इसके तमाम तर मामलात देख कर। तो इसके अलावा भी आप किसी और सोसाइटियों के साथ काम करते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह डीसी कॉलोनी सोसाइटी गुजरांवाला का एक ब्रांड है और इंशाल्लाह इस पे लोग इत्मीद करते हैं। इसके अलावा सरदार साहब हम करते हैं काम, बिल्कुल करते हैं। डीएचए के साथ करते हैं, स्टेट लाइफ का करते हैं, गैपको का करते हैं, मतलब सारी सोसाइटी सबके साथ का करते हैं, ज़री काम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा फोकस इधर होता है क्योंकि हम इधर बैठे हुए हैं और इधर के मामलात को हम जानते हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद जो है आगे इसको और ज़्यादा डेवलप करेंगे। जैसा इसका मकाम है ऐसे ही इसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सही। आप पिछले सेशन के अंदर भी नायब सदर थे और इस साल जब आप लोगों ने इसकी तैयारी की तो अचानक से डीसी कॉलोनी इंतज़ामिया ने और सेक्रेटरी साहब ने एक प्रपोज़ल सामने लेके आ गए कि हम पूरे कंटोनमेंट बोर्ड की सतह पे एक रजिस्ट्रेशन करके और उसका इलेक्शन करवाएंगे डीसी कॉलोनी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के नाम पे। और आपका शेड्यूल आ चुका था। क्या आप समझते हैं ये उनका इक़दाम अच्छा है, उसका आप हिस्सा बनेंगे, या ये अलहदा से झैली तंजीम रहेगी और वो भी अपनी जगह पे कायम होगी, या उसको आप पसंद, वो आपकी नज़र में एक अच्छा इक़दाम है या नहीं? सरदार साहब, जो बाहर के डीलर हैं, शारा कायद-ए-आज़म के या रावली के या जो भी डीसी कॉलोनी का काम करता है, हमारे लिए काबिल एहतराम है और वो हमारे भाई हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई भी सोसाइटी है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो सोसाइटी की एक बाउंड्री वाल है उसके बाहर आप जा ही नहीं सकते।
ये सोसाइटी के मामला आते हैं। जो ब्रोकर डीलर जो है ना अंदर बैठा हुआ है सोसाइटी के, वो बाहर वालों से ज़्यादा मामला जो है ना इसको जानता है। हम बिल्कुल इस हक़ में नहीं है, वो हमारे भाई हैं, वो अपना लहदा इलेक्शन करवा सकते हैं। और एक और भी बात है, देखें पीछे वो सरदार अजीम के दौर में एक इलेक्शन हुआ शीनाबाद से लेके गखड़ तक, बिल्कुल वो इलेक्शन होना चाहिए। ये सोसाइटी का इलेक्शन है, ये चारदीवारी के अंदर का इलेक्शन है। अगर आप उसको एक यूनिटी बनाना चाहते हैं, इत्तेहाद करना चाहते हैं सबको लेके, बिल्कुल वो इलेक्शन करवाएं, हम उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये अलग है, ये क्योंकि सोसाइटी का हम अंदरून चार दीवारी का इलेक्शन करवा रहे हैं। सोसाइटियों के अंदर के बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। और ज़ाहिरी बात है, अगर बाहर का कोई बंदा डीलर सदर या सेक्रेटरी बन जाता है, उसको इधर के मामलातों का नहीं पता। जो अंदर का बंदा ही बनेगा। लेकिन इसके ऊपर एक बॉडी बननी चाहिए। शीनाबाद से लेके गखड़ तक पहले भी हुआ है, अब भी होना चाहिए। हम उसमें हिस्सा लेंगे, हम बपूर जो है ना वो इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें हम किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। शरा कायदे आज़म वाले सारे हमारे भाई हैं, बल्कि जो भी डीसी कॉलोनी का काम करता है, जो भी डीलर है, सारे हमारे भाई हैं। सही। डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 2 हो या एक्सटेंशन 3, ये काफ़ी अरसे से बहरान का शिकार है। और यहाँ पे स्टे या कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। और डीसी कॉलोनी इंतज़ामिया इसके लिए कोशिश भी करती है, लेकिन उनकी आपस में रजीमों की लड़ाइयों की वजह से इन्वेस्टर या प्रॉपर्टी डीलर है वो हमेशा पिस जाता है। इसके लिए कोई अमल आपने कोई अपनाने की कोई कोशिश की है, या आगे पिछले रजीम में या आगे कोई अमल है आपकी नज़र में? बिल्कुल सरदार साहब, सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि जी ये क्यों स्टे हैं, क्यों नहीं इसका काम आगे बढ़ रहा। डीसी कॉलोनी की सबसे बेहतरीन सोसाइटी का तीसरा फेज़ अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। इसके लिए आतिफ चीमा साहब ने भी बड़ी मेहनत की है। लेकिन जो रजीम होती है ना, रजीम सारी ही एक जैसी हो तो एक या दो बंदे से मेरे ख्याल से काम नहीं चलता। बड़े अच्छे भी बेहतर भी हैं रजीम में हमारे दोस्त भाई, और कुछ ऐसे हैं जो अपने मफाद के लिए जो है ना पैनल में आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो अपने मफाद के लिए आए हैं, हम उनसे इंशाल्लाह हिसाब लेंगे और उनसे पूछेंगे भाईजान ये क्यों नहीं सोसाइटी का आपने डेवलपमेंट का काम करवाया। और जहाँ तक स्टे की बात है, आपको पता है कि कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ में जो है ना रजीम होती है, उसकी अपोजिशन होती है, रजीम काम करती है, अपोजिशन करने नहीं देती। तो इंशाल्लाह नुकसान तो प्रॉपर्टी डीलरों का होता जी, है, इन्वेस्टर का होता है। प्रॉपर्टी डीलर्स का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और इन्वेस्टर का तो बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिरी बात है, अगर इन्वेस्टर डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिक जो है ना ब्रोकर जो है ना बिल्कुल हो जाएगा। आपके साथ हमने देखा है कि जितने ऑफिस हैं इससे कई गुना ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। यानी आपके ऑफिस में ये उसके मालिक आप हैं, आपके नाम पर रजिस्टर होगा, लेकिन आपके साथ दूसरे जो ब्रोकर हैं जिनको आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, वो रियल इस्टेट का, वो आके 4 से 5 से 10 लोग भी बैठते होंगे जो आपके ऑफिस को इस्तेमाल करके यहाँ पे सौदा भी करते हैं लेन देन का। उनके वोट या उनके हकूक़ के लिए कोई, या उनके लिए अगर कोई मसला बनता है, उनके लिए कोई प्लान है आपके पास? जी बिल्कुल। देखें जी, हर बंदा अपनी रोज़ी के लिए निकलता है, मेहनत करता है और अपनी मेहनत लेके अपने बच्चों के लिए लेके जाता है। तो वो जो हमारे साथ बैठते हैं, काम करते हैं, वो हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और उनके लिए भी बेहतरी होगी, ज़रूर होगी। जो ऑफ़िस बना के बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनके लिए तो हम आ ही रहे हैं। और जो हमारे साथ काम करते हैं, ज़ाहिरी बात है, अगर वो खुश नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे। सिख जो सारे ऑफिसों में घूम फिर के काम करते हैं, वही प्रॉपर्टी ऑफिस के ओनर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ज़ाहिरी बात है, कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं, लोगों के पास नहीं होती, जो लोगों के पास होती हैं हमारे पास नहीं होती। और यही वो डीलर होते हैं जो आपस में हमें बताते हैं कि ये चीज़ उसके पास है, आप उनसे डील करें और अपना वो जो है ना बच्चों का रिज़्क लेके जाते हैं। सही। पिछले दिनों हमने देखा है कि डीसी कॉलोनी इंतज़ामिया ने आप लोगों को एक ऑफ़र दी है एक्सटेंशन 3 के अंदर। उन्होंने कहा जी आप लोग अपना अपना ऑफिस बनाएं, वो कंटेनर की सतह पे,
और उसका गेट का इफ्तिताह भी हुआ है। क्या समझते हैं कि ये इक़दाम आप लोगों का कारोबार या डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 की बेहतरी के लिए एक अहम कदम है? जी बिल्कुल, ऑफ़िस की अगर डीसी कॉलोनी में, वैसे मेरे नोटिस में नहीं है, ठीक है। मेरे तक ये नहीं है। अगर उन्होंने ये बोला है तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं पहले भी यही डिमांड थी मेरी कि आप हमें उधर ऑफ़िस दें, 2-3 किलोमीटर रोड बनाएं, उसका डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करें, गेट स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरी आ भी रही है और इंशाल्लाह मज़ीद भी आएगी। ठीक है। आपका इस दफ़ा निशान एक बार फिर गुलाब आपने रखा है, और आपका यूनिटी ग्रुप है। इसका क्या बुनियादी निकात हैं कि अगर लोग दोस्त जितने भी वोटर हैं आप पे इतमाद करें, वो कौन से ख़ास निकात हैं जिन पे आप काम करेंगे अगर इन्होंने आपको एक दफ़ा फिर मौका दिया? इंशाल्लाह ज़रूर। जो इसके अंदर के मामलात हैं सरदार साहब, मेरे ख़्याल में अभी हमें वो हाईलाइट नहीं करने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हैं। ओपन बुक्स हैं, उनके ज़ाहिरी बात है काफ़ी मसाइल हैं, वो हमने हल करने हैं। उसके अलावा हमारे डीलर एसोसिएशन डीसी कॉलोनी के काफ़ी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको हमने क्लियर करना है। और इंशाल्लाह जो है ना इसकी सोसाइटी में जो चीज़ें हमें नहीं अच्छी लग रही या मैनेजमेंट में नहीं वो बेहतर हो रही, वो हम रजीम के बाद डीलरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उसको करवाएंगे। आपके इलेक्शन को आने वाले डीसी कॉलोनी के इलेक्शन के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि ये एक बुनियादी अहम सीढ़ी होगी, इसलिए आपके रास्ते में रुकावटें भी आ रही थी। आप समझते हैं कि ये बात ठीक है? देखें जी, हमारा उस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हम ये अलग प्रॉपर्टी डीलर्स का ये इलेक्शन है। अगर कोई बंदा उसको सियासी तरीके से जोड़ रहा है तो उस पे हम सरदार साहब कुछ नहीं कह सकते, लिहाजा हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें बाद में हो सकता है ये जो रजीम है इससे बेहतर कोई बंदा आ जाए, हो सकता है हमें यही बेहतर लगे। देखिए ये तो काम पे डिपेंड करता है। हम जो अच्छी बात होती है आतिफ़ चीमा साहब की, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। जो उनकी बुरी होती है उस पे हम बहस भी करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये इलेक्शन को उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये अलग है, वो अलग है। वो सोसाइटी का इलेक्शन है, ये डीलर्स का इलेक्शन है। सही। तो देखें, मेरे साथ अगर जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें फ़ोर्स तो नहीं कर सकता कि आप फ़लाँ बंदे को, फ़लाँ बंदा सेक्रेटरी आ रहा है वो मेरा पसंदीदा है आप उसको वोट दें। कि जी मैं कौन होता हूँ? ये जमहूरियत है, इधर हर बंदे का अपना हक है, वो जिसका जिधर दिल करता है वो क्या वोट दे। यूनिटी ग्रुप को, जो आपके सदर हैं या आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको पिछले साल की कारकर्दगी की बिना पे आपको उम्मीद है कि आपको दोस्त एक बार फिर मौका देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे दोस्त, हमारे वोटर, हमारे सपोर्टर हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उन्हें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। खुद ही आते हैं, खुद ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इसी वजह से कर रहे हैं। अगर हमने पीछे काम नहीं किए तो क्यों करते? सही। तो इंशाल्लाह हम इनकी भरपूर जो उम्मीदें हैं उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात को देखेंगे, हर बंदे की बात सुनेंगे, हर बंदे के तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना उसको देखेंगे, चाहे वो किसी के ऑफ़िस में बैठ के काम कर रहा है, चाहे वो ओनर है। सही। देखिए जो प्रॉपर्टी का काम करता है उसका ऑफ़िस है या नहीं, वो प्रॉपर्टी डीलर है। ज़ाहिरी बात है वो अपने बच्चों का रिज़्क इसी चीज़ से आके लेके जाता है। यूनिटी ग्रुप के अलावा आप पिछले भी इनके साथ थे, आपको और भी जगह मौका था कि आप उनके साथ भी अटैच होकर इलेक्शन लड़ सकते थे। यूनिटी के साथ इलेक्शन लड़ने की क्या वजह? बेसिकली यूनिटी ग्रुप मैंने ही बनाया था। मैंने, मेरे बड़े मुहतरम दोस्त हैं, दिलावर मल्ली साहब, ज़हेब गुमन साहब, राना मुजाहिद साहब, उसके अलावा आफ्ताब चट्ठा साहब, लकमान बाजवा साहब, हाफ़ज़ शाहद रुबानी साहब, अदरीस गुजर साहब, नासर चीमा साहब, उसके अलावा मियां इरफान साहब। तो ये सब हम भाई मिल के हमने एक यूनिटी ग्रुप बनाया। उसमें जो है ना हमने किसी के साथ, ज़ाहिरी बात है छोटा इलेक्शन है, इसमें वोट कम है और कैंडिडेट ज़्यादा थे। इस वजह से हमें जो दूसरे सदर थे उनसे बेहतर परवेज़ संधू साहब लग रहे थे। परवेज़ संधू साहब को हमने जो है ना उनको अपना सदर नॉमिनेट किया। उसके बाद सारे दोस्तों ने मिलके पहले उनको नॉमिनेट किया, उसके एक आधे दिन बाद जो है
मुझे जनरल सेक्रेटरी की सीट पे नॉमिनेट किया गया, और मैं सारे दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाल्लाह इनकी जो उम्मीदें हैं हमसे वो हम पूरी करेंगे। सही। आखिर पे जितने भी वोटर हैं उनके लिए को पैगाम के गुलाब के फूल के निशान पे 8 तारीख को वो वोट का हक अदा कर क्यों निशान लगाएं, उस पर मोहर लगाएं। देखें जी, गुलाब का आपको पता ही है, गुलाब का फूल वैसे भी खुशबूदार होता है, तो सारे दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप गुलाब के फूल पे ठप्पा लगाएं, हमें जितवाएं, इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे भरपूर उतरेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपका, मेहरबानी। जी, मेरे साथ अवैस बरकत चीमा साहब मौजूद थे जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं वन यूनिटी ग्रुप डीसी कॉलोनी अंदरून डीलरशिप डीलर एसोसिएशन के इंतखाबात में। तो उम्मीद है कि उनकी गुफ्तगू आपको पसंद आएगी, और उनका यही कहना है कि 8 तारीख को जितने भी डीसी कॉलोनी के वोटर हैं डीलर एसोसिएशन के, वो गुलाब के फूल पर मोहर लगाएं और हमें कामयाब करवाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।